नमस्कार। और आज हम एक हमारे भाई के माध्यम से आपको एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं और सर का भी यही सवाल है कि मेरी कहीं नाभि तो नहीं खिसकी हुई। तो उस सवाल का जवाब और उस सवाल का क्या जवाब बन सकता है, इसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि नाभि का क्या खेल है हमारी बॉडी में, हमारे पेट पे। ठीक है, दो तीन मिनट में आपका सब सवालों के जवाब, नाभि से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार जरूर ध्यान से नोटिस करें कि चीजें कहाँ पे गड़बड़ हो रही हैं और आप किस चीज के पीछे भाग के अपने पेट को कितना लेट ठीक कराने के लिए मजबूर हो। जितना लंबा टाइम आप पेट को दे रहे हो, इसका मतलब आप जिस जगह पे जाना चाह रहे हो, जिस रास्ते पे, उस रास्ते पे आपकी मंजिल नहीं है। आप दूसरे रास्ते पे दौड़ रहे हो, मंजिल दूसरे रास्ते पे। नाभि का चक्कर आपके आईबीएस को बढ़ा सकता है। पेट को मसलवाना, पेट को मलना, नाभि को खींचा, झटके मरवाना, कुछ भी करना, कप लगवाना, वैक्यूम करना, ये मसल्स में सूजन और बढ़ाएंगे, ना कि कम करने का काम करेंगे। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि कैसे आपकी नाभि काम करती है, हमारे शरीर में कैसे नहीं करती। सर है हमारे साथ। एग्जाम्पल, सर आपकी भी यही समस्या थी कि नाभि कहीं मेरी दिख तो नहीं रही, यही सवाल था ना, वो जवाब दे रहा हूँ। दोनों पंजे मिला लीजिए। हम सर की नाभि सेट करें नॉर्मली, जो लोग देहात में नॉर्मली सब जानते हैं। आपको सामने देखना, आप कैमरे में देखें तो आपको मैं दिखूंगा। ठीक है, नीचे करेंगे तो आपका एक मैंने लगाया नीचे, दिख रहा है, एक मैंने लगाया आपके निप्पल पे। ठीक है, अब मैं इसको नीचे के नीचे रखूंगा, इसको रखूंगा। ये कहाँ है, कितना ऊपर है, कितना ऊपर है सर? ये निप्पल पे, और ये कहाँ पे है, कितना ऊपर है? बहुत दूर है। कितनी दूरी फिर भी? 1 इंच, 1-1.5 इंच होगी। ठीक है, अब सर की नाभि 1-1.5 इंच दूर है। अब ये 2 मिनट और 17 सेकंड की वीडियो हो चुकी है। अब देखो कितनी सेकंड में इनकी नाभि ठीक होती है। जिस तरफ की नाभि ऊपर है उस तरफ का हाथ लेंगे, यहाँ पे अंगूठा लगाया, फोर्स किया, एक बार फोर्स किया, 2, दर्द हो रहा है सर? फोर्स किया 3 बार। अब हम दोबारा, कितनी बार में? 2:17 पे थी, कितने पे? 2:35 के ऊपर, कितनी सेकंड में? आप देखते हैं, ये मैंने निप्पल पे लगाया, ये मैंने निप्पल पे लगाया, कितनी दूर रह गई? कितनी दूर रह गई? आप थोड़ी सी रह गई। कितनी सेकंड में? एक बार और एक बार और, ये लो, आपकी नाभि आ गई होगी परफेक्ट। अब सामने आराम से देख लेना। ठीक है, ये देखो, ये निप्पल पे लगा, महसूस हुआ? महसूस हुआ? ये निप्पल पे लगा, महसूस हुआ? ठीक है, ये कितनी बार में आई? इतनी बार में। अब आप थोड़ा सा पीछे होइए और 4 उठक बैठक लगाइए, नीचे बैठिए, 1, 2, 3, एक बार और लगा दीजिए, 4 उठक बैठक इसलिए लगाई है कि कोई भी जब हमारी नाभि सेट करता है तो हम देखते हैं कि हमारी पास कुछ भी वजन उठाया या कुछ भी हमने तेज चले या झटका लग गया तो हमारी दोबारा खिसक गई। तो यदि हमारी नाभि एक सेट करने के बाद दोबारा खिसक जाती है तो इसका मतलब हमें नाभि की समस्या नहीं है, इसका मतलब हमें इन्फ्लेमेशन है। जब तक यहाँ पे सूजन रहेगी आपकी नाभि इधर या इधर भागती रहेगी। ये नोटिस करने वाली बात है। मिलाइए सर, फिर से पंजे मिलाइए। अब फिर से नाप रहे हैं, कितनी देर? 4 उठक बैठक में। ये देखो, ये रहा, कितने ऊपर चली गई? जहां थी वहीं चली गई। क्यों? सेट करने के बाद भी क्यों चली गई? नाभि का प्रॉब्लम है और किसी चीज का है? और ही प्रॉब्लम है, क्योंकि नाभि सेट हो जाती तो हो चुकी थी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, जब तक सूजन इनकी यहाँ पे रहेगी, इनकी नाभि, ये मसल्स यहाँ खींचेगी, नाभि ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही इधर सूजन रहेगी ये इधर खींचेगा, नाभि इधर भाग जाएगी। ये हमारी डायरेक्शन होती है नाभि की। नाभि कभी भी स्वयं नहीं जाती, उसको मसल्स के द्वारा, क्योंकि नाभि खुद एक मसल्स है,
जो हमारी आंतों को बांधे रखती है, जो हमारी पाचन क्रिया डाइजेस्ट सिस्टम को बांधे रखती है, हमारे सभी ऑर्गनों को काम करने में मजबूर करती है, ऐसी मसल्स है। मजबूत मसल्स का नाम नाभि है। ठीक है, हम उसको इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? आदमी आते हैं, पेशेंट आते हैं, ऐसे चल के आएंगे तो धीरे धीरे, जैसे कि तेज चलूंगा तो नाभि खिसक जाएगी। ये मानसिकता निकाल दो मन में से। अब सर की नाभि सेट की, 1 सेकंड में वापस चली गई। अब कितनी बार सेट करूंगा? उतनी बार आ जाएगी, लेकिन फिर इतनी देर बाद भाग भी जाएगी, क्योंकि जब तक इलाज इसका नहीं होगा तब तक नाभि का इलाज नहीं हो सकता। समझ गए? ये आपके सवाल का जवाब था, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमने इनकी वीडियो के लिए मदद ली है। आप लोगों को भी ऐसी समस्या है तो प्लीज ऐसे खींचा तानी ऊपर नीचे ना करें, क्योंकि जो इन्फ्लामेशन है वो पहले ही है, और खींचा तानी करोगे तो और बढ़ जाएगा और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ गए? तो जितना भी हो सके पेट को मलवाना, मसलना, वैक्यूम करना, झटके मारना, इन सब चीजों से सावधानी बरतें। इनसे नाभि अपने जगह पे नहीं आएगी, आएगी तो टिकेगी बिल्कुल भी नहीं। जैसे सर की 1 सेकंड में भाग गई, ऐसे मैं हर रोज एक उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि जो भी बंदा आता है यही कहता है सर मेरी नाभि भी खिसकी हुई है। नाभि खिसकती नहीं है भाई, नाभि को खिसकाया जाता है, और नाभि भी कभी भी किसी के खींचने से वापस नहीं आएगी। नाभि जैसे प्रेशर से भागी है, उसी प्रेशर से जैसे सूजन खत्म हो गया अपने आप आ जाएगी। हम आपकी कल नाभि नापेंगे इन सबके सामने और आपकी ठीक मिलेगी। हम नाभि सेट करते ही नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा। समझ में आ गए? आपका सवाल जवाब मिल गया। तो इसी के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए अच्छी लगी हो तो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।